हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो में हम जो कि क्लास 9 के चैप्टर गति का सेकंड वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन के बारे में। दूरी तथा विस्थापन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी दूरी क्या होती है और आपका विस्थापन क्या होता है। देखिए, दूरी जैसे कि हम मान लिया ये क्या है, आपका घर है। क्या है ये आपका? इस प्रकार से घर है। और ये क्या है? आपकी स्कूल है। ये क्या है? आपकी स्कूल है। ये आपकी स्कूल है और ये क्या है? आपका होम है। ये आपका घर है और ये क्या है? आपकी स्कूल है। अब आप अपने घर से निकलते हैं और क्या जाते हैं? स्कूल जाते हैं। हाँ, तो आपका घर आपकी क्या हो जाएगी? प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी प्रारंभिक स्थिति, मतलब जहां से आप चलना स्टार्ट करोगे वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रारंभिक स्थिति। आप घर से निकलोगे तो घर हो जाएगी आपकी प्रारंभिक स्थिति, क्योंकि वहां से आप निकलोगे, चलना शुरू करोगे, गति करना शुरू करोगे। ओके, घर से निकलोगे और कहां पर पहुंचोगे? स्कूल में पहुंचोगे। तो स्कूल क्या हो गई? आपकी अंतिम स्थिति, मतलब आपने घर से चलना शुरू किया, गति करना शुरू किया और स्कूल में जाके क्या हो गई? आपकी आपने गति बंद कर दिया था, स्कूल में जाके आपने रुक गए और वहां जाकर आप पढ़ने लगे। ओके, तो जहां से आप चलना गति करना प्रारंभ करते उसे कहते प्रारंभिक स्थिति, और जहां पर आपको पहुंचना होता है वो होती है आपकी अंतिम स्थिति। ओके, तो देखिए, आप अपने घर से निकले और घर से निकल के इस प्रकार के रास्ते को फॉलो करते हुए अपनी स्कूल में क्या हो गए? पहुंच गए। ओके, आप अपने घर से निकले मतलब प्रारंभिक स्थिति से निकले और इस प्रकार के रास्ते को फॉलो करते हुए क्या पहुंच गए? अपने स्कूल में पहुंच गए। तो ये जो आपका रास्ता है, इस रास्ते की जो भी लंबाई होगी, इस रास्ते की जो भी लंबाई होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी दूरी कहलाएगी। मतलब आप घर से निकले, स्कूल तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? इस रास्ते पर चलते हुए पहुंचे। इस रास्ते की कोई ना कोई लंबाई होगी, तो इसी लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मतलब आपके द्वारा प्रारंभिक स्थिति होम थी, अंतिम स्थिति तक, अंतिम स्थिति स्कूल थी। आपके द्वारा मतलब आप थे, आपके द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में जो भी आपने रास्ता तय किया, उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? आपकी दूरी कहलाती है। ओके, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये तो आपकी बात हो गई। अब आपके समय में मैं भी हो सकता हूं, कोई बस भी हो सकती, मान लो यहां से बस निकली, इस रास्ते को फॉलो करते हुए स्कूल तक पहुंच गई, मतलब आपकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंच गई। तो ये भी क्या हो जाएगी? उस वस्तु की, मतलब उस बस की क्या हो जाएगी? दूरी। मतलब हम दूरी को किसी वस्तु के लिए परिभाषित कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगी आपकी परिभाषा? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? आपकी दूरी कहलाती है। तो दूरी की यदि मुझे डेफिनेशन लिखना हो तो क्या हो जाएगी? किसी वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति से ये हो गई आपकी प्रारंभिक स्थिति, जहां से चलना स्टार्ट किया, अंतिम स्थिति तक जाने में तय किए गए रास्ते को हम क्या कह सकते हैं? पथ। ये जो है ना आपका रास्ता, इसे हम पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पथ। पथ की लंबाई, ये जो तय किए गए पथ की लंबाई है, इसे क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी डेफिनेशन। क्या हो जाएगी? किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में
तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? आपकी दूरी कहलाती है। ओके, हाँ, ये तो हो गई आपकी दूरी। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि विस्थापन क्या होता है। जैसे कि आप मान लो, आप सपोज कीजिए आपका जहां भी घर है वो घर है आपका। अब आपकी जो भी स्कूल है उसे लाइए माइंड में और सोचिए आप अपने घर से स्कूल तक जाने में किस रास्ते को फॉलो करते हैं। सोचिए, उस रास्ते की जो भी लंबाई होगी वही आपकी दूरी है। मान लो ऐसा नहीं कि हमेशा बस घर और स्कूल के लिए दूरी परिभाषित है, नहीं। आप मान लो अपने घर से दुकान जाना चाहते हैं, तो अपने घर से दुकान जाने के लिए आप जो भी रास्ते को फॉलो करते हो, जिस भी रास्ते से चलकर जाते हो, उस रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी? आपकी दूरी हो जाएगी। तो दूरी कुछ नहीं है, दूरी का मतलब होता है जो आप रास्ता, जिस रास्ते पर चलते हो उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? आपकी दूरी कहलाती है। अब विस्थापन क्या कहलाती है? देखो, विस्थापन का मतलब होता है, बताइए, आपका घर से स्कूल के बीच से सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? ये तो आपने कितना बड़ा रास्ता तय किया, ये वाला। क्या कोई छोटा रास्ता भी संभव था? बिल्कुल। कौन सा रास्ता था? ये वाला। यदि आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते तो आप बहुत ही आसानी से और जल्दी भी क्या पहुंच जाते? स्कूल पहुंच जाते। तो किसी वस्तु की, मतलब आपकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सबसे छोटे रास्ते की लंबाई, मतलब आपको, जैसे कि आपको अपने घर से दुकान जाना है, आपको अपने घर से क्या जाना है? दुकान जाना है। अब उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ये वाला ऐसा भी जा सकते हो, कहीं से घूम के भी आपको मालूम होगा आपके घर से दुकान तक, कोई भी दुकान तक बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होगा आपके घर से आपकी दुकान तक या आपके घर से आपकी स्कूल तक, जो भी सबसे छोटा रास्ता होगा, उस छोटे रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी? आपका विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपका विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन का बेसिक मतलब समझ में आया। विस्थापन का देखो, जैसे कि यहाँ पर आपके घर से स्कूल तक का सबसे छोटा रास्ता कौन सा था? ऑब्वियस बात है, यही है। इससे क्या छोटा रास्ता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो छोटे रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन कहलाती है। मतलब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सबसे छोटे रास्ते की लंबाई, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सबसे छोटे रास्ते, यह सबसे छोटा रास्ता है, इसकी लंबाई। अब आप ऐसा मत करना कि जो भी इसकी लंबाई है उसे आप क्या कर दोगे? विस्थापन बोल दोगे। नहीं, दूरी भी लंबाई है रास्ते की, विस्थापन भी लंबाई है रास्ते की, लेकिन दूरी क्या है आपकी? वो है आपकी, एक प्रकार से बोल सकते हो, बड़े से बड़े मार्ग की लंबाई। बड़े से बड़े मार्ग की ना आपकी वास्तविक पथ की लंबाई। क्या है आपकी? वास्तविक पथ की लंबाई। पथ यानी रास्ता, मतलब आप जिस भी रास्ते को फॉलो करते हुए चलते हो उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? आपकी दूरी। जबकि विस्थापन, आप जहां से निकल रहे हो, जहां तक पहुंचना चाहते हो, वहां तक पहुंचने का सबसे छोटा से छोटा रास्ता देखिए, उसी छोटे रास्ते की लंबाई को विस्थापन बोल सकते हो। इसे आप विस्थापन नहीं बोल सकते। या फिर ऐसा नहीं कि ये हो गई प्रारंभिक स्थिति, यहां से निकल रहे हो, ये यहां पहुंच रहे हो और इसे आपने क्या कह दिया? इसे आपने कह दिया विस्थापन। नहीं, इसे विस्थापन का मतलब होता है सबसे छोटा रास्ता, जहां से आप निकल रहे हो और जहां पहुंचना चाहते हो, वहां से वहां तक का सबसे छोटा रास्ता जो भी होगा, उसकी जो भी आपकी लंबाई होगी, वो क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन क्या हुआ? दूरी आप सभी जानते हैं, ये भी रास्ते की लंबाई, ये भी रास्ते की लंबाई। अंतर क्या है? ये सबसे छोटे रास्ते की लंबाई है और ये जो भी रास्ते को फॉलो करते हो, ये भी किस में काउंट हो जाएगी? आपकी दूरी में काउंट हो जाएगा। किस में काउंट हो जाएगा? दूरी में काउंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विस्थापन। मतलब यदि मैं विस्थापन की डेफिनेशन बनाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि जो विस्थापन है, जो आपका विस्थापन है वो क्या हो जाएगा? आपका विस्थापन, जो आपका विस्थापन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के सबसे लघुत्तम मतलब समझते हो ना, छोटा, लघुत्तम पथ की
लंबाई क्या कहलाती है आपकी? विस्थापन। ओके, मतलब कि किसी वस्तु की प्रारंभ की स्थिति होम आपका प्रारंभिक स्थिति था, अंतिम स्थिति आपका स्कूल था, के बीच का लघुत्तम, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, और पथ मतलब रास्ता, जो सबसे छोटा रास्ता है उसी की लंबाई क्या कहलाएगी? आपकी विस्थापन कहलाएगी। तो दूरी और विस्थापन को यदि मैं करना चाहूं, आप जहां से निकल रहे हो और जहां तक जाना चाहते हो, ओके, तो जहां से निकल रहे हो जहां तक जाना चाहते हो, आपने जो भी रास्ते को फॉलो किया उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? आपकी दूरी हो जाएगी। लेकिन जहां से निकल रहे हो जहां तक पहुंचना चाहते हो, वहां के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसकी लंबाई क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन कहलाती है। तो ये हो गया आपका दूरी की परिभाषा और ये हो गया विस्थापन की परिभाषा। बेहतर तरीके से समझ भी चुके होंगे कि आपकी दूरी क्या होती है और आपका विस्थापन क्या होता है। देखिए, जो दूरी होती है उसका मान सदैव क्या रहता है? आपका धनात्मक रहता है। सदैव जो दूरी का मान रहता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको, जैसे कि दूरी का मतलब समझते, जैसे कि 2 किलोमीटर दूरी तय किया, 2 मीटर दूरी तय किया, 5 मीटर दूरी तय किया। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है या कभी सुना है कि उसने -5 किलोमीटर दूरी तय किया या उसने 0 दूरी तय किया? ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। तो दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। दूरी कैसे होती है? हमेशा धनात्मक होती है। जबकि जो आपका विस्थापन है वो ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। मतलब जो दूरी होती है वो तो सदैव धनात्मक होगी। जैसे कि 5 किलोमीटर बोलते हैं, उसने 10 किलोमीटर तय किया तो उसने कितनी दूरी तय किया? 10 किलोमीटर। क्या हम कभी बोलते हैं उसने -5 किलोमीटर दूरी तय किया, उसने 0 दूरी तय किया? ऐसा नहीं बोलते। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, दूरी की केवल वैल्यू होती है। मतलब दूरी की क्या होती है? केवल वैल्यू। मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया, आपने 5 किलोमीटर दूरी तय की, ये क्या हो गई? 5 किलोमीटर उसकी वैल्यू हो गई। तो दूरी की केवल वैल्यू होती है, जबकि जो विस्थापन होता है उसकी वैल्यू भी होती है और उसकी दिशा भी होती है। वैल्यू अर्थात मान भी होता है और इसकी क्या होती है? दिशा भी होती है। अब बात आती है, मान तो मैं मालूम है कि उसने, हम बोल देंगे 5 मीटर उसने विस्थापन तय किया, -5 मीटर विस्थापन किया, 0 विस्थापन तय किया। लेकिन दिशा कैसे बताएंगे? क्या बताएंगे? दिशा कैसे बताएंगे? जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, ये क्या था? आपका होम था और ये क्या थी? आपकी स्कूल थी। अब विस्थापन क्या था आपका? यहां से लेकर यहां तक था, सबसे छोटा रास्ता ये था। इस छोटे रास्ते की लंबाई क्या थी? आपकी विस्थापन थी। अब मैं मान लेता हूँ कि आपने कितना तय किए? 5 मीटर। तो आपने वैल्यू कितनी हो गई आपके विस्थापन की? 5 मीटर। लेकिन दिशा भी बतानी होगी। अब ये 5 मीटर आप यहां से निकलते इधर भी जा सकते थे, आप 5 मीटर ऐसे भी जा सकते थे, आप 5 मीटर वैसे भी जा सकते थे। मैंने आपको दिशा बताई कि नहीं, आपको 5 मीटर उस साइड में जाना है। मतलब आपकी उस स्कूल उस साइड में है तो आपको उस साइड में क्या करना है? आपको जाना है। चाहे तो मैं यदि केवल इतना बोल दूं कि आपको 5 मीटर क्या करना है? विस्थापन तय करना है। तो आप क्या करोगे? ऐसे भी जा सकते थे 5 मीटर इधर, ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे। लेकिन मैंने आपको दिशा बताया, नहीं आपकी स्कूल उस साइड में है तो आपको इसी साइड में क्या करना है? आपको जाना है। क्या करना है? आपको इसी साइड में जाना है। तो मतलब विस्थापन के लिए की वैल्यू भी होती है, विस्थापन की दिशा भी होती है। वैल्यू को हम साइंस की टर्म में कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण। मतलब विस्थापन का परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, जबकि आपकी जो दूरी होती है उसका केवल क्या होता है? आपका परिमाण होता है। केवल क्या होता है? आपका परिमाण होता है, दूरी की कोई भी दिशा नहीं होती है। ओके। अब देखिए, यदि किसी का परिमाण भी हो, मतलब वैल्यू भी हो, दिशा भी हो, तो ऐसी राशि को हम कहते हैं आपकी सदिश राशि। कौन सी राशि कहते हैं हम? ऐसी राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और यदि केवल किसी का केवल परिमाण होता है, केवल यदि परिमाण हो, तो ऐसी राशि को कैसी राशि कहते हैं? हम
अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि किसने कहते हैं? जिसका परिमाण भी होता है, वैल्यू भी होती है और दिशा भी होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जबकि केवल जिनका परिमाण होता है मतलब वैल्यू होती है, उन्हें क्या हम क्या कहते हैं? आपकी अदिश राशि कहते हैं। मतलब दूरी कैसी आपकी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ओके, अब हम बात करते हैं दूरी तथा विस्थापन के मात्रक की। हाँ, कि इनका मात्रक क्या होता है। जैसे कि आपको यदि आपका अपना भार मापना है तो आप क्या करते हो? क्या बोलते हो? यदि किसी ने आपसे आपका भार पूछा तो क्या बोलते हो आप? 48 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। तो देखो 50 के बाद में एक आप एक केजी बोलते हो, मतलब किलोग्राम बोलते हो। जैसे आपको वो लेना है, क्या लेना है? मान लो शक्कर लेना है, तो आप क्या कहते हो? मुझे 1 किलोग्राम शक्कर दे दो। तो देखो आप ऐसे नहीं बोलते कभी कि मुझे 1 शक्कर दे दो, नहीं, आपको 1 किलोग्राम बोलना पड़ेगा। तो जो आपका केजी है ना, वही केजी क्या होता है? आपका मात्रक होता है। वही केजी क्या कहलाता है? आपका मात्रक कहलाता है। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा आपने आज कितनी दौड़ लगाई, तो आप बोलते हो 5 मीटर। आप ऐसे बोलते हो कि मैंने आज 5 दौड़ लगाई, नहीं, उसके बाद में आप 5 क्या बोलते हो? मीटर। तो जो मीटर है वो क्या कहलाता है? आपका मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका मात्रक। तो उसी प्रकार से दूरी का क्या मात्रक होता है? जैसे कि मैंने बोल तो दिया कि मैंने 5 मीटर चला, लेकिन दूरी को क्या बोलेंगे? 5 दूरी चला, ऐसे नहीं बोलेंगे। विस्थापन भी बोल दिया कि मैंने मान लो 5 किलोमीटर का विस्थापन तय किया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने 5 विस्थापन तय किया, नहीं, उसके लिए हम एक मात्रक का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? मात्रक। तो अब हम वही देखेंगे। देखो, जो आपका दूरी का मात्रक होता है, देखो दूरी एक प्रकार से क्या है? रास्ते की लंबाई है। रास्ते की लंबाई है। और जो विस्थापन है वो भी क्या है? एक प्रकार से रास्ते की लंबाई ही है। जो आपकी दूरी है वो भी क्या है? रास्ते की लंबाई है। और जो आपका विस्थापन है वो भी क्या है? आपकी रास्ते की लंबाई है। और लंबाई मापने के लिए या जहां भी लंबाई प्रयुक्त होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मीटर का उपयोग करते हैं। तो विस्थापन का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। या दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा? आपका मीटर हो जाएगा। ओके, ये है आपका दूरी तथा विस्थापन के मात्रक। अब देखिए, ये तो है कौन सा मात्रक? आपका एसआई मात्रक। दूरी तथा विस्थापन के कौन से मात्रक हो गए? आपके एसआई मात्रक हो गए। एसआई मात्रक क्या है? इसका मीटर है। इसका भी जो आपका एसआई मात्रक है वो क्या है? आपका मीटर है। वो क्या है? मीटर है। लेकिन यदि मैं दूरी तथा विस्थापन का सीजीएस मात्रक पूछूं, कौन सा मात्रक पूछूं? सीजीएस मात्रक पूछूं, दूरी का भी और विस्थापन का भी, तो आप क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर। क्या कहेंगे? सेंटीमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे आप? यदि मैं दूरी का सीजीएस मात्रक पूछूं तो क्या कहेंगे आप? सेंटीमीटर कहेंगे। और यदि मैं विस्थापन का सीजीएस मात्रक पूछूं तो वो भी क्या होगा? आपका सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? आपका सेंटीमीटर होगा। ऐसा मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक क्या होता है? इसे आप जब आगे की कक्षा 11th में शायद बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, या 8th तक भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ऐसे मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है। फिलहाल जो आपका दूरी रहता है वो भी लंबाई है, विस्थापन भी क्या एक प्रकार से आपकी एक लंबाई है। ओके, तो दूरी क्या का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि लंबाई को मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार विस्थापन भी एक प्रकार से लंबाई है, और लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। मतलब इसका भी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? आपका मीटर हो जाएगा। ओके, लेकिन जो इसका सीजीएस मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर। और विस्थापन का कितना हो जाएगा? आपका वो भी सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो आपका भार रहता है, आपका द्रव्यमान रहता है, उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी। लेकिन यदि मैं सीजीएस मात्रक पूछूं तो क्या बन जाता है? आपका ग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका ग्राम बन जाता है। तो वैसे ही कुछ है आपका। तो ये हो गया आपका दूरी तथा विस्थापन का मात्रक। ओके, तो आज हमने दूरी को सीखा, दूरी की परिभाषा देखी, विस्थापन सीखा, परिभाषा देखी, और उदाहरण द्वारा बहुत अच्छे से सीखा। ये क्या होता है? दूरी देखा हमने, धनात्मक होती है, ये धनात्मक शून्य हो सकती है, ये अदिश है, ये सदिश है, और फिर इनका मात्रक देखा जो कि मीटर है और सेंटीमीटर है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।